जी जी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया गया था। और पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी है, बहुजन है, नारी है, जी जी हम लोग मनुस्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। मनाने का कारण है, देखिए, जितने मनुस्मृति का श्लोक है, हम लोग किताब पढ़े हैं, उस श्लोक में देखिए कि क्या क्या लिखा है। एक श्लोक है, श्लोक 25 से लेके 50 तक जो उसके अनुच्छेद हैं, उसमें देखिए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि शूद्र गवार, जी शूद्र गवार और ढोल गवार शूद्र पशु नाड़ी, ये सब ताड़न के अधिकारी, के अधिकारी हैं। ताड़न के अधिकारी है। इस तरह का बहुत सारे उसमें जो है श्लोक है, जिसमें दलितों को, नारियों को, पिछड़ों को ये नीच दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसको ताड़ने का मतलब जो है ना, पीटने का अधिकार, संपत्ति से बेदखल का अधिकार कहिए, उसके बाद जो है ना शिक्षा से वंचित का अधिकार, ये सारे ये जो मनुस्मृति किताब में है लिखा गया था। ये मानवता विरोधी किताब है। आज भी जो मनुस्मृति का जो किताब है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये दलित विरोधी, ये मानवता विरोधी किताब है। इसलिए बाबा साहब ने इस किताब को जला दिया था। और अमित शाह जी 3-4 दिन पहले संसद में बोले थे, एम्बेडकर एम्बेडकर एम्बेडकर, अगर इतने बार भगवान के नाम लेंगे तो उसको 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। इस पे क्या कहेंगे? अमित शाह जी का जो संसद में बयान है, ये हम लोग कड़ी निंदा पहले करते हैं। और इस इनका जो बयान है ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। उस आदमी के बारे में इन्होंने बयान दिया है, जिस आदमी ने पूरे देश के चलाने, आज जो हमारा ग्रंथ है, हमारा जो जिससे देश चलता है वो संविधान है। संविधान को बनाने वाला उस अम्बेडकर को उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का, सीधे तौर पर कहिए तो उन्होंने यही तो कहा है कि अम्बेडकर का नाम मत लो, भगवान का नाम लो। तो बेटर है भगवान, इसलिए नहीं बोले होंगे। बेटर भगवान, हमने तो यही कहा ना कि भगवान को आज किसने देखा है? भगवान को किसी ने नहीं देखा। लेकिन जीता जाता वह मानव जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के जाना जाता है, संविधान बनाया है, उसके जो संविधान बनाए गए हैं उसी के बदौलत जो भी भारत के निवासी हैं उनको अधिकार मिला हुआ है। चाहे किसी को भी अधिकार मिले, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ अधिकार पिछड़ों और वंचितों को ही मिला है, सभी को अधिकार मिला है। चाहे फंडामेंटल राइट ले लीजिए, बोलने का अधिकार लीजिए, सबको मिला हुआ है। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बयान के बारे में जो बयान दिए हैं अमित शाह जी ने, ये घोर निंदनीय है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। और एक बात और बता दे रहे हैं आपको कि हम लोग मांग किए हैं, सभी संगठन के लोग, सभी बुद्धिजीवी, सभी दलित, सभी बहुजन, कि अमित शाह जी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और सार्वजनिक मंच पे या संसद में आके माफ़ी मांगे कि जो उनका बयान है वो शर्मनाक बयान है। अभी तक ले तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता रहे हैं, 5 दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन हो गया है, अभी तक नहीं हुआ है। इसका खामियाजा अमित शाह को, बीजेपी को, आरएसएस को भुगतना होगा। ये पूरे जो बहुजन है, जो दलित है, जो विकास चाहते हैं, ये अगड़े जाति के भी लोग जो विकास चाहते हैं, अगड़े पिछड़े कोई भी जाति हो, अम्बेडकर सबका है। मैं ये नहीं कहता हूँ अम्बेडकर हमारा है। जिसने संविधान बनाया, उस संविधान के बदौलत इन सभी को कुछ न कुछ मिला हुआ है। उसके खिलाफ बोला है तो सबके मन में गुस्सा है। रोड पर देख रहे हैं, निकल रहे हैं लोग, और बीजेपी के लोग जो अपमानित किए, ये मान ले, ये बीजेपी जो अगले बार चुनाव होगा या अन्य होगा, उसमें इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमित शाह को बोलते हैं कि तोड़ मरोड़ के, काट छांट के दिखाया गया है, जो अभी राहुल गांधी को आरोप लगा है। संसद में पूरा उनका क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल है। अब किसको बुद्धू बना रहे हैं? हर एक बयान जो बीजेपी के नेता देते हैं, चाहे अम्बेडकर के खिलाफ तो बीजेपी के नेता बयान देते ही आए हैं, संविधान के खिलाफ बयान देते आए हैं। इनका कितना सांसद, कितना मंत्री, प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार कहता है संविधान बदल देना चाहिए। अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हमेशा करते रहते हैं, और बाद में डिफेंस में क्या कहते हैं कि ये तोड़ मड़ोड़ का बयान, ये जीता जाता साजिश है अम्बेडकर को
छोटा दिखाने का, नीच दिखाने का। क्यों? इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो अम्बेडकरवाद है वो पूरी तरह से लोगों के दिमाग में बैठ रहा है, लोगों के दिमाग में आ रहा है। अम्बेडकर को लोग समझ रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं, जो सभी को अधिकार ले। बीजेपी इससे चिंतित है, आरएसएस के लोग इससे चिंतित हो गया है, बौखला गया है कि अरे सभी जितने लोग हैं ये तो अम्बेडकर के बारे में जानने लगे हैं। जिस दिन अम्बेडकर को लोग समझ लेगा, जिस दिन संविधान के बारे में समझ लेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो धर्म और जातियों में बांटना चाहते हैं ये बीजेपी के लोग, उसको एक दिन जो है ये सत्ता से तो बाहर जाएंगे ही, ये जनता इसको नकारेगी। और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रोफेसर प्रसिद्ध कुमार। जो अभी अभी आज का दिन है, मनुस्मृति दिवस है, दहन दिवस है, इस पे क्या कहिए? एक मनुस्मृति के जब अध्ययन किए लोग पढ़े जी जी तो वहाँ मानव जो को मानव नहीं समझा जाता था। जो वर्ण व्यवस्था था, जो वर्ण में बांटा गया था लोगों को, वो उस वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस 4 भागों में बांटा गया था। और एक काल्पनिक, पूर्ण रूप से काल्पनिक जो मनुस्मृति दर्शाया गया था, और उसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो इस समाज के श्रेष्ठ होते थे, बाकी को जो अपने पैर के नीचे रखते थे। जब देखा अम्बेडकर पढ़े, कहा कि ये तो अमानवीय है, जो मानवता के खिलाफ है। तो आदमी को जब आदमी नहीं समझ रहा था, कीड़ा मकोड़ा से बदतर समझा जा रहा था, उस हालत में प्रण किया कि मैं इस मनुस्मृति को मैं जलाऊंगा। और वो आज की तारीख जो 25 दिसंबर है, उस दिन जलाया। सबसे बड़ी बात है कि जो इतना ढोंग पाखंड कर दिया है कि अभी तक लोगों के दिमाग में नहीं गया। आज अगर संविधान नहीं होता तो आज जो पढ़ लिख रहे हैं या अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, या स्वाभिमान के साथ जो हम बोल रहे हैं आपके सामने या कहीं बोल रहे हैं, ये अधिकार नहीं था। तो यही चलते जो वैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पले हैं, उनको अम्बेडकर जी से चीर है, उनको भारतीय संविधान से चीर है। और अभी तत्काल आप देखे होंगे पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जब अम्बेडकर कह के ऐसी बात कही तो बड़ा ठेस पहुंचा। हम बहुजनों को, वंचितों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा कि भाई ये आप जो काल्पनिक बात करते हैं कि इतना अगर नाम भगवान के लिए होते हैं 7 जन्म तक 7 जन्म कैसे स्वर्ग मिलता। एक देश का गृह मंत्री एक मतलब ढोंग पाखंड को फैलाने का काम कर पार्लियामेंट में कर रहा है, और उसके पीछे लोग दीवाना है। स्वर्ग लोग इन देखा है, कैसे पता चला कि स्वर्ग लोग में है? पूरी तरह से काल्पनिक बात है ये, और ये मनगढ़ंत बात है। स्वर्ग नरक के चक्कर में, ग्रह गोचर के चक्कर में आज जो एक जाल बना हुआ है और लोग का धंधा बना हुआ है, और हमारे वंचित समाज लोग उससे फंसे हुए हैं। ये हाँ जी भैया जी, स्वर्ग लोग देखे हैं आप? अमित शाह जो बोले हैं कि स्वर्ग लोग, अगर अम्बेडकर नाम ले रहे हैं, अगर इतने बार अगर भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग लोग मिलता। और ये स्वर्ग और नरक लोग है ही नहीं। जानते कि धरती ही एक ऐसा ग्रह जिस पर जो है कि मानव निर्मित करता और जीवन यापन करने के लिए सारा संसाधन यहाँ पे है, बाकी किसी भी ग्रह पे नहीं है। तो स्वर्ग और नरक की कोई बात नहीं, ये कल्पना है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एक सोच है जो इस तरह की बोल कर जो है यहाँ के मूल निवासी लोगों का जो है दिग्भ्रमित करने का ये काम करते हैं। और जहाँ तक बाबा साहब का नाम लेकर 4 बार ऐसे कि हम बाबा साहब का जितना बार नाम लेते उतना भगवान का नाम लेते तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का पार्लियामेंट में बयान दिया गया। क्योंकि शीतकाल चल रहा था और उसमें जो है ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा था। सारे पार्टियां जो हैं, अभी झारखंड और ये महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था और ईवीएम में घोटाला करके महाराष्ट्र में सरकार बनी, और स्वयं कांग्रेस जो है इसको कहा कि ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनी है, ऐसा स्टेटमेंट और गंभीर चर्चा चल रहा था। ये राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनते जा रहा था। इवन दैन की प्रियंका
इंदिरा गांधी जो है वो खुद बोली कि अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करके यहाँ पे आते तो एक बात थी, या बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लीजिए कि फिर आपका कितना परिणाम आएगा। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है ओबीसी का आदमी है, जैन बनिया है अमित शाह, और ओबीसी को मुखौटा बनाकर इसको इस तरह का बयान दिलवाना ये एक गहरी साजिश है। और इसको हम लोगों को समझना चाहिए जो इस देश के जो मूल निवासी है कि कैसे इशू को नॉन इशू और नॉन इशू को इशू बनाकर मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। तो इस पे बहुजन समाज के लोगों को जानना होगा और सोचना होगा। हाँ जी। हमारे संविधान में आर्टिकल 51A एज जी जी। हमारे लोग को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ये स्पष्ट लिखा है, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें तर्कवादी होना चाहिए। हमारी जो आंखें खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म में ऐसा कर दिया, रीति रिवाज ऐसा है, संस्कार ऐसा है। खास कर पढ़े लिखे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप संविधान को पढ़िए। आप जब संविधान बचाने चले हैं तो सबसे पहले आपको संविधान को पढ़ना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। और उसमें स्पष्ट लिखा है 51A एच में कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? आजकल तो हिंदू राम के पीछे भाग रहे हैं लोग। हिंदू शब्द तो कहाँ से आया है? तो गलत गाली शब्द है, गाली शब्द है, सबको हम जानते हैं। फारसियों के देना। और पारसियों को देने वो गाली के लिए यूज किया था, और उसके जगह पर कभी सनातन कहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब झंझावात में नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो क्या हम पढ़े लिखे होते? हम टीचर होते? हम प्रोफेसर होते? आज जो जॉब करने वाले हैं, घंटा बजाने वाले, उनकी कई वैकेंसी आप देखे हैं कि आप इतने दिन संडे करते हैं, इतने दिन एकादशी करते हैं, इतने दिन नवरात्रि करते हैं, आपके लिए कोई वैकेंसी है? ऐसा कुछ नहीं। जिस काम करने के लिए इसमें हमारे लोग समय नष्ट करते हैं उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, बाबा भी एक संसद में जा रहे हैं, इसलिए क्या कहिए? देश के दुर्भाग्य, अगर पूजा पाठ पे सब मिलता तो बाबा संसद में नहीं जाते। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा माहौल बना दिया गया। ऐसा अंधविश्वास जो होता है वो डर होता है, भय बना देता है मन में। और भय जब आपके जीवन में हो जाएगा तो ये लगेगा कि ये जो कह रहे हैं ग्रह है, गोचर है, या कोई शांति पाठ है, पूजा, ये सही है। ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा हमारा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म का जो सिद्धांत है, या पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, या मनुष्य हो, वो सब बायोलॉजिकल है, वो साइंस की बात है। कोई भगवान, कोई गॉड गिफ्ट नहीं। यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती की पूजा होती है। अब चलिए विदेशों में कहीं कोई लक्ष्मी सरस्वती के नाम भी नहीं जानता है। हमसे ज़्यादा समृद्ध है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमें लॉजिक जो है तार्किक होना चाहिए, और अपने लोगों को तार्किक बनना पड़ेगा।